तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट के वर्बल रीजनिंग के बारे में कि यह बुक कैसी है, इसका मूल्य कितना पड़ेगा, ठीक ना, सारा कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यह बुक है लूसेंट का। लूसेंट एक प्रचलित और मतलब कि फेमस पब्लिशर है। आप सभी को मालूम ही होगा लूसेंट का सामान्य ज्ञान खास तौर पे। तो ये रीजनिंग की बुक है लूसेंट की। इधर देख लीजिए आप साइड में, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें पेज कितने हैं और इसका प्राइस कितना है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें कंटेंट कैसा है भाई। तो देखिए, यहाँ जो बुक के राइटर हैं ये हैं, देख सकते हैं, धीरज कुमार सिंह, ठीक। अब हम देखते हैं कि बुक के अंदर क्या है। तो बुक का दाम देख लेते हैं। तो इसका दाम है 360 रुपये, लेकिन यह आपको मार्केट में, बाज़ार में आपको 250 से 300 के बीच में मिल जाएगी। दुकान का रेट अलग अलग होता है। और इनका प्रथम संस्करण यानी कि जब ये पहली बार बुक छपा था 2011 में, उसके बाद 7वां बुक छपा है 2019 में, 8वां बुक छप गया आपका 2021 में, क्योंकि 20 में लॉकडाउन था। ये चीज़ हो गई। अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रस्तावना दी गई है। उसके बाद प्रथम संस्करण 2011 कब हुआ था, 11 जून 2011 को देख लीजिए। अब हम बुक का कंटेंट देखते हैं, विषय सूची देखते हैं, ठीक। तो कंटेंट में यहाँ पे दिया गया है सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, वर्णमाला, कोडिंग और डिकोडिंग, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, पदानुक्रम तथा पदों का विश्लेषण, पदों का वैश्वीकरण, पहेली, क्विज टेबल, श्रृंखला, श्रेणीक्रम, गणितीय संक्रियाएँ, अंकगणितीय तर्क शक्ति, वर्ण अंक श्रृंखला, संख्याओं पर आधारित, उसके बाद सशर्त, उसके बाद समीकरण पर आधारित प्रश्न, आरेखीय व्याख्या, शब्दों का तर्क संगतमक। इस प्रकार के कुल आपके जो हैं 29 यानी कि 29 आपके दिए गए हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति के वर्बल। और उधर देख लीजिए लॉजिकल। वैसे रीजनिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, ठीक ना। तो भाषिक, आभासिक और आपका है विश्लेषणात्मक। तो भाषिक और आभासिक यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को इसी भाग में, भाग 1 में जो 1 से 29 तक चैप्टर कवर किए हैं, इसी में इन्होंने कवर कर दिया है, ठीक। उसके बाद जहाँ विश्लेषणात्मक की बात करते हैं, जहाँ पे आप कथन और निगम, कथन और कार्यवाही, कथन एवं पूर्व धारणाएँ, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, ये सभी आपके भाग 2 में आते हैं। और भाग 2 में कितने चैप्टर हैं आपके? हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 चैप्टर हैं, यानी कि 29 से 37 तक आपके चैप्टर हैं भाग 2 में। अब हम बुक के अंदर देखते हैं। तो बुक के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे इन्होंने अच्छी चीज़ दी है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्होंने दिया है, देखिए, बैंक पीओ के लिए, बैंक पीओ के लिए बताया है इन्होंने चैप्टर कि चैप्टर 1 से 23 और 29 जरूरी है। उसके बाद लॉजिकल आपका यहाँ पे 30 और 37 पढ़ लेना है, ठीक, भाग 2 में। बैंक क्लर्क के लिए इन्होंने कहा है कि 1 से 19 तक पढ़िए, उसके बाद 21 और 29 पढ़िए, और फिर आप लॉजिकल में चैप्टर 30 पढ़ लीजिए। उसके बाद उन्होंने एसएससी के लिए बताया है कि चैप्टर 1 से 19 तक पढ़िए, 22 से 27 तक पढ़िए। उसके बाद आप सेकेंड भाग में चैप्टर 30, 32, 33 और 35 पढ़िए। और रेलवे के लिए भी इन्होंने बताया कि 1 से 19 तक पढ़ना है, फिर 22, 23, 26, 27, उसके बाद चैप्टर 30 पढ़ना है भाग 2 में। तो इन्होंने बताया कि किस एग्ज़ाम के लिए कौन से चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि बुक के मुख्य भाग, यानी सबसे मेन चीज़ होता है कंटेंट किस प्रकार है। तो बुक का पेज क्वालिटी सबसे अच्छा है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है, समझाया है सादृश्यता परीक्षा या परीक्षण जो भी बोलते हैं, एनालॉजी टेस्ट, यहाँ पे इन्होंने बताया है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरा पेज। तो दूसरा पेज में भी इन्होंने बतलाया है कि किस प्रकार बनाना है, ठीक। उसके बाद देखते हैं तो तीसरा पेज में भी इन्होंने बताया है, समझाया है। उसके बाद आगे देखते हैं चौथा पेज में भी इन्होंने समझाया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने साधित यानी कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण बताया है इन्होंने। और उदाहरण कितने दिए हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि सब जरूरी है। उदाहरण इन्होंने 10 दिए हैं, 10 उदाहरण दिए हैं।
उसके बाद इन्होंने अभ्यास यानी कि जिसे आप एक्सरसाइज कहते हैं, एक्सरसाइज दिए हैं। और एक एक्सरसाइज में बहुत सारे एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज में आपके मिनिमम कितने क्वेश्चन मिलते हैं? तो एक एक्सरसाइज में देख लीजिए यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन मिल जाते हैं एक्सरसाइज 1 में। उसके बाद इन्होंने फिर इसका विश्लेषण बताया कि किस प्रकार हुआ। उसके बाद एक्सरसाइज 2 है, ठीक, अभ्यास 2 है, फिर इसी प्रकार बढ़ जाता है। अभ्यास 2 में भी कितने क्वेश्चन हैं? टोटल है 100 क्वेश्चन। इस प्रकार फिर अभ्यास 3 आएगा, ठीक। देखिए अभ्यास 3 है, मतलब प्रत्येक चैप्टर में आपको 4 से 5 अभ्यास सेट दिए जाते हैं तैयारी करने के लिए, कि आप अच्छे से पूरी बुक को तैयारी कर लें, क्वेश्चनों को सभी तरह से समझ लें। इससे पहले मैं आपको रीजनिंग का जो दिखाया था दृष्टि पब्लिकेशन का, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक ना, बुक्स रिव्यू में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए अभ्यास 6 मिनिमम आपका 4 अभ्यास सेट रहेगा ही रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक मतलब सब्जेक्ट में प्रत्येक जो कंटेंट वहाँ पे विषय दिया है, सादृश्यता वैसा हो गया, ठीक ना, प्रत्येक भाग में आपका कम से कम 4 एक्सरसाइज रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीज़ हो गया, समझाया भी अच्छा इन्होंने। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यह बुक किन के लिए है। तो वास्तव में जो छोटे स्तर से समझना चाहते हैं वो इस बुक को लें, ठीक ना, और गहराई से समझना चाहते हैं वो इस बुक को लें। लेकिन अगर आप हाई लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दृष्टि पब्लिकेशन का बुक ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों को कवर कर लेते हैं ना तो उससे ज़्यादा बेटर बेनिफिट होगा, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारा टोटल पेज कितने होते हैं। तो टोटल पेजों की संख्या पृष्ठ यानी कि आपके हैं 586 586 पेज, और लास्ट में इन्होंने ये चीज़ दे दिया है। तो ये हो गई दृष्टि पब्लिकेशन की संपूर्ण रिव्यू। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको बुक लेना है नहीं लेना है कुछ भी कीजिए, वो मुझे मतलब नहीं, हमारा कंटेंट था कि आपको दिखाएं, हमारा काम था। दोस्तों हम यहाँ पे सभी टाइप के वीडियो अपलोड करते हैं हर चीज़ों से। अगर आपको कोई समस्या हो ना तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से। हाँ, मुझे सर नहीं कहिएगा, मुझे दोस्त कहिएगा, क्योंकि मैं किसी को बंधन में नहीं बांधना चाहता, और सर में बहुत सारे बंधन होते हैं दोस्त। तो धन्यवाद, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए।